तो क्या कर रहे थे हम लोग, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BUH या दूसरे यूनिवर्सिटी के भी एडमिशन की तैयारियां कराते हैं। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे AMU, जामिया, BUH या फिर नीट, ठीक है, NT, जो भी फॉर्म आते हैं, डेट आते हैं, लास्ट डेट, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग अपलोड करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप अपने आप को यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग कर रहे थे 11.4 एक्सरसाइज, अब तक क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 ये मैंने लिखा है, इसको पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये, ठीक है। A cuboid is of dimension 60 centimeter, 54 centimeter, 30 centimeter. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? एक क्यूबॉइड है, इसका जो डायमेंशन दे रखा है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दे रखा है। इसमें छोटे छोटे क्यूब डालने रखने हैं, और जो क्यूब का जो डायमेंशन है वो 6 सेंटीमीटर का है। तो उस क्यूबॉइडल बॉक्स में कितने ऐसे स्मॉल क्यूब रख सकते हैं, ठीक है। सवाल समझ में आ गया। इसको मैं ज़रा सा फिगर से समझाता हूँ, ये हम फिगर से बताते हैं। ऐसे जो है इसके ऊपर जो है बहुत सारे क्यूब्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो बताया कि ये एक हमारा क्यूबॉइडल है, इसका जो लेंथ है 60 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। इसका जो ब्रेथ है ये 54 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक है। ये एक क्यूब जिसका साइड, जो क्यूब के सभी साइड बराबर होते हैं, तो 6 सेंटीमीटर का है, इसमें रख रहे हैं। तो कितने ऐसे क्यूब्स इसके अंदर रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, और हम लोग मान लेते हैं n नंबर ऑफ क्यूब इसके अंदर, टोटल n नंबर ऑफ क्यूब इसके अंदर रख सकते हैं। तो एक का वॉल्यूम निकालेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इसके टोटल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको करने जा रहे हैं। सवाल समझ में आ गया कैसे करना है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। लेट n नंबर ऑफ क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इनसाइड इट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ n cubes is equal to volume of cuboid, volume of cuboid, ठीक। ये n वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, क्यूब्स का होता है साइड क्यूब, तो जो भी इसका साइड दे रखा है, साइड का मेजरमेंट दे रखा है, उसे लेके क्यूब कर देते हैं हम लोग। क्यूबॉइडल का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, ठीक। अब हमें n निकालना है, इसमें तो ये क्या करता है, LBH है, और ये साइड क्यूब को हम लोग नीचे डाल देते हैं, ये साइड क्यूब कर दिया, ठीक है। अब इसके जो मेजरमेंट है इसको डाल देते हैं, तो n का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे जो है कैलकुलेशन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ,
ठीक है, ये 60 इंटू 54 इंटू 30 हो गया, ये ऊपर का हो गया, नीचे 6 का क्यूब कर दिया। तो 6 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 6 जो है ना 3 टाइम्स आएगा, 60 इंटू 54 इंटू 30 अपन 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 दफ़ा 6 लिख दिया। एक 6 को अगर इससे काटते तो ये 10 आ जाएगा, ये 6 को इससे काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और इस 6 से इसको काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा। ये 9 5 ज़ा 45 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450, तो ये 450 क्यूब्स इसके अंदर रख सकते हैं हम लोग, 450 क्यूब्स। कितनी बात समझ में आई, सवाल समझ में आ गया? ये कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना नोट कर लीजिए इसको। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखने जा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, नोट कर लीजिए इसे। ये है क्वेश्चन नंबर 5 11.4 एक्सरसाइज का। मैं इसे पढ़ता हूँ फिर समझा के करके दिखाता हूँ मैं। क्या है ये? फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। ये आसान सवाल है बहुत ही, आप लोग भी कर सकते हो, पर मैं करके दिखाता हूँ। एक सिलेंडर है, इसका जो वॉल्यूम है ये दे रखा है, ये वॉल्यूम दे रखा है 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर जो दे रखा है 140 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो 70 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला याद है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये वॉल्यूम का वैल्यू डाल देते हैं 1.454 मीटर क्यूब, ये तो हमने वैल्यू डाल दिया इसका, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच 1.54, ये मीटर क्यूब है और ये सेंटीमीटर है। तो इसको अगर मीटर में ही रहने देते हैं, मीटर क्यूब में ही रहने देते हैं। और ये जो रेडियस है, यहाँ पे जो रेडियस दे रखा है, ठीक है, ये अभी हमने ऐसे ही लिख दिया, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब, ठीक। यहाँ पे जो वैल्यू है वो डालते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, आर रेडियस है, रेडियस का वैल्यू 70 है, ये सेंटीमीटर में है। इसको अगर हम लोग मीटर में करना चाहते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं और इस पे ये स्क्वायर लगा देते हैं। कितनी बात समझ में? और ये एच हाइट है जो हमें निकालना है, ठीक है ना, ये हमें हाइट निकालना है। कितनी बात समझ में? आगे चले, इसको एक थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 0 से 0 काट लो, 7 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ 10 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये 22/7 आ जाएगा। ये 7 का स्क्वायर है तो 2 दफ़ा लिख लिए, नीचे ये 100 कर लिया, ये एच आ गया 1.54, ठीक। एक 7 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग एच निकालना चाहते हैं तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर है वो नीचे चलाएगा, तो क्या आ जाएगा ये हम लोग h इज इक्वल टू 1.54 इंटू 100, ये 100 था तो साइड चेंज करेंगे, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला गया, और ये 22 और 7 ये नीचे चले आएंगे, 22 इंटू 7, ठीक है। ये जो 100 है इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं, डेसिमल हटाते हैं, नीचे 100 ले लेते हैं, डेसिमल हटाते हैं 1 लिखते हैं, डेसिमल के बाद जितना 0 होता है उतना ही 0 डाल देते हैं, तो ये हमारा 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक। 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 से कैंसिल, पहले 2 से काट लो, 2 11 था तो 2 7 था 7, 2 7 था 14, 2 7 था 14, ठीक है। अब देखिए 11 7 10 77 और 7 1 10 7, तो ये 1 आ गया, तो ये 1 मीटर, क्या बता, इसके जो हाइट है इस सिलेंडर का 1 मीटर है, हाइट ऑफ सिलेंडर आएगा 1 मीटर, या फिर 100 सेंटीमीटर लिखना चाहे तो 100 सेंटीमीटर में
ये आ गया हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर आंसर। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। क्या है ये? अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in the liters that can be stored in the tank. ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसका जो रेडियस है 1.5 मीटर है और उसकी जो हाइट है वो 7 मीटर है। तो उसमें बताना कितना लीटर दूध आएगा, जो मिल्क है वो कितना लीटर्स में बताना है। मेजरमेंट जो है ना, पैरामीटर्स तो ये मीटर में दे रखा है, मगर जो मिल्क की क्वांटिटी है वो लीटर्स में पूछा कितना लीटर मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना? तो ये हम लोग करने जाना है। एक फिगर से मैं समझाता हूँ। जैसे ये एक हमारा सिलेंडर है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना, इसकी जो हाइट है वो 7 मीटर की है और इसका जो रेडियस है वो 1.5 मीटर है। इसके अंदर मिल्क है, तो बताना है कितना मिल्क होगा लीटर में, बताइए। ठीक, तो पहले तो हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं इसका, मीटर में ही निकालते हैं, फिर हम बताएंगे कि मीटर क्यूब को लीटर में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से सोल्यूशन करता हूँ। ये यहाँ पे रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई है 22/7, आर है 1.5 का स्क्वायर, रेडियस दे रखा है, और हाइट है 7। ये मीटर क्यूब आ जाएगा। ये 7 से तो 7 कैंसिल कर दो, ये बचेगा हमारा 22, और ये है 1.5, तो इसको हम लोग 3/2 भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन को मिटा दूं मैं, क्वेश्चन की जरूरत है नहीं, मिटा देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को मिटाते हैं। ये मीटर क्यूब रहेगा। ये कितना दे रखा है, यहाँ पे चलते हैं। 22/22 तो ये हो गया, और 3 का स्क्वायर 9/4, ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 से काट दो तो 11, तो क्या आ जाएगा? 11 9 था 99/2 मीटर क्यूब। 2 से डिवाइड करेंगे 49.5 मीटर क्यूब। ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन द सिलेंड्रिकल टैंक। लेकिन ये हमें मीटर नहीं बल्कि लीटर्स में बताने हैं। तो क्या दे रखा है? एक रिलेशन दे रखा है, 1 लीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है ना? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में लेंगे, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स। अब ये तो मीटर में दे रखा है, इसको अगर हम लोग लीटर्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन लीटर्स, 49.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लीटर्स आ जाएगा। ठीक है, 1000 जब डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा? 49500 लीटर्स। ये इतना हमारा 49500, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे सब तो इजी था, मीटर में था तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के आराम से वॉल्यूम निकाल दिया। लेकिन चूंकि वो लीटर में था तो ये रिलेशन अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद होगा तो प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए इसको याद कर रखिएगा।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 11.4। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैसेज करिएगा फ्यूचर में। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, वो मैं लिखता पढ़ता और बताता हूँ मैं।